अब तक सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन के हाहाकार की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब मुंबई में भी वही हाल हो गया है। अब तक दिल्ली में ग्रैब की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, लेकिन अब मुंबई में भी उनको लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करना मुंबई से फिर भी थोड़ा सा आसान है। और मुंबई तो पोल्यूशन की अगर कैपिटल बन जाती है तो दर्शकों मुंबई को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि क्या मुंबई के अंदर भी दिल्ली की तरह अब ग्रैब 4 लग जाएगा, क्या अब मुंबई के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी और क्या अब मुंबई के अंदर भी पोल्यूशन को टैकल करने के लिए अलग अलग कदम उठाए जाएंगे। दर्शकों, मुंबई के अंदर जो AQI है वो सीवियर लेवल तक पहुंच चुका है। मुंबई का एवरेज AQI 265 को पार कर चुका है, जो भैया बहुत ज्यादा है नॉर्मल से। दिल्ली में जब 260 के पार AQI पहुंच जाता है, जब कुछ जगहों पर 300 के पार AQI पहुंच जाता है, तो ग्रैप 1 लगना शुरू हो जाता है, ग्रैप 2 तक मामला चला जाता है। अब मुंबई के अंदर भी जो AQI है वो 265 पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में 320 को पार कर चुका है। इसलिए जितना बुरा हाल दिल्ली का है उससे थोड़ा सा कम ही बुरा हाल अब मुंबई का है। और ऐसे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर तो एमिशंस ज्यादा नहीं है, मुंबई के अंदर तो वो एमिशंस भी ज्यादा हैं। हालांकि मुंबई को पराली से नहीं जूझना पड़ता है, लेकिन डीजल जनरेटर से जो प्रदूषण होता है वो मुंबई में ज्यादा है। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अगर लगेगा तो मुंबई पे काफी फर्क पड़ने वाला है। अगर वो लग जाता है तो आम जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्यों मुंबई की जनता को अब टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि भैया अब अनहेल्दी नहीं, आपके यहां का जो AQI है वो सीवियर पे पहुंच चुका है। और आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलावा जो PM 2.5 है वो 138 तक पहुंच चुका है। जी हां, विच इज फार मोर देन द नॉर्मल। अगर आपका जो PM है यानी जो पार्टिकल मैटर 2.5 है वो 138 यूनिट पे पहुंच जाता है, मतलब आपकी जान को खतरा है। दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से 1 डेथ का कारण प्रदूषण रहा है। लेकिन मुंबई में भी अगर इस प्रकार के हाल बनते नजर आएंगे तो आने वाले समय में 2 ही 4 साल में जो हाल दिल्ली का हो रहा है वो मुंबई का भी हो जाएगा। अब ग्रैप लगने की बात क्यों हो रही है, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान है उसकी बात क्या हो रही है, पहले आपको समझाता हूं कि ग्रैप काम कैसे करता है। ग्रैप जो है वो अलग अलग स्टेजेस में लगता है, 4 स्टेजेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले स्टेज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, फिर दूसरे स्टेज के अंदर उन रिस्ट्रिक्शंस में बढ़ोतरी होती है, तीसरे और चौथे स्टेजेस तक आते आते जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है पोल्यूशन के खिलाफ वो लग जाती हैं। अब अगर मुंबई में ये ग्रैप लगता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं दिल्ली में अभी ग्रैप 3 लगा हुआ है, उधर क्या क्या है, फिर आपको समझाऊंगा कि अगर मुंबई में ये ग्रैप लगता है तो क्या क्या बात सामने आएगी। सबसे पहले तो आप समझिए, अगर मुंबई में सीधा ग्रैप 3 लगता है तो जो कंस्ट्रक्शन है और डिमोलिशन है उस पर हॉल्ट हो जाएगा, यानी जितनी भी तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है वो रोक दी जाएगी। और साथ साथ जितनी भी बिल्डिंग्स को गिराने का काम, कुछ भी तोड़ फोड़ का काम होगा वो रोक दिया जाएगा। इसके बाद जो डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स है उनको लगा दिया जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर किया जाएगा, वाटर स्प्रेइंग यूज की जाएगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्लोथ शुरू करे जाएंगे, व्हील वॉशेज होंगी और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी लगाए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, जो वाटर स्प्रेइंग और वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली में काम आते हैं वो मुंबई में नहीं आएंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, मुंबई के अंदर डस्ट ज्यादा है दिल्ली से, और मुंबई के अंदर सिर्फ डस्ट को सप्रेस करने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज वहां पे जो जनरेटर्स हैं वो भी प्रदूषण का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रैवलर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गाड़ियां चलाते हैं, क्या फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले तो मुंबई के अंदर भी अगर बैन कर देते हैं वो BS6 नॉन कंप्लायंट BS6 गाड़ियां, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुंबई के अंदर तो
15 साल तक की पुरानी गाड़ियां भी अलाउड है। जी हां दर्शकों, दिल्ली के अंदर तो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी अलाउड ही नहीं है, लेकिन मुंबई के अंदर ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जो 10, 12, 8 साल पुरानी है। और ग्रैब 3 भी अगर लग जाता है तो आपकी BS4 डीजल गाड़ी नहीं चल पाएगी। BS4 डीजल गाड़ी यानी मतलब 2020 से पहले की कोई भी डीजल गाड़ी BS6 कंप्लायंट नहीं थी, तो वो BS4 है और वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा BS3 पेट्रोल गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी। तो इवन मुंबई में जिनके पास पेट्रोल गाड़ियां हैं और वो 10-12 साल पुरानी है, वो भी बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो और भी ज्यादा मार है। BS6 कंप्लायंट जो भी कमर्शियल व्हीकल नहीं है, वो एंट्री भी बंद हो जाएगी, मूवमेंट भी बंद हो जाएगी। ये होगा अगर सेम दिल्ली वाला प्लान आप वहां रेप्लिकेट करते हैं दर्शकों, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि वहां ऐसा होने वाला है। लेकिन ग्रैब 1 और ग्रैब 2 तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज भी ये वार्न कर रही हैं कि आउटडोर एक्सरसाइजेज मत कीजिए, वेयर मास्क पहनिए, अपने 995 मास्क पहनिए। PM 2.5 और PM 10 लेवल्स डेंजरसली हाई हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली के लेवल पे हैं। प्रदूषण थोड़ा कम है, लेकिन PM 2.5 लेवल्स और पार्टिकल मैटर 10 लेवल्स इतने हाई हैं कि जितना हाल दिल्ली का बुरा है उतना ही बड़ा। अब इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक और सोशल ट्रेड ऑफ हो जाएगा। अगर मुंबई के अंदर कंस्ट्रक्शन रुक जाती है तो लेबरर्स, बिल्डर्स, डेली वेज वर्कर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो सिर्फ डस्ट और ट्रैफिक नहीं है। मुंबई को ओल्ड डीजल व्हीकल से बहुत प्रॉब्लम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट से बहुत प्रॉब्लम है, जो इमिशंस पावर जनरेटर्स और डेटा सेंटर से निकलते हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम है। और इन सब वाली तकलीफें दिल्ली को नहीं डील करनी पड़ती है। दिल्ली के पास एक पूरा अलग चैप्टर है पराली, जिससे डील करना पड़ता है, लेकिन मुंबई को इन चीजों से डील नहीं करना पड़ता। फिर भी उनके पास अलग फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और कंप्लायंस। भाई, दिल्ली में 4-5 साल से ग्रैप लग रहा है, लेकिन ग्रैप मेजर सिटीजंस को एडवाइजरी फॉलो करने के बाद मिलते हैं। दिल्ली में 5-6 साल से लोगों को आइडिया है प्रदूषण होता है तो क्या करना है। मुंबई में यह आफत पहली बार आ रही है, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस में भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आप दिल्ली NCR से कंपेयर करो, मुंबई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि स्मॉल लेन्स हैं, इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस मुंबई में ज्यादा हैं, अनरेगुलेटेड डस्ट एंड गार्बेज वहां ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, कोस्टल विंड पैटर्न्स भी हैं। कई बार पॉल्यूशन में कोस्टल विंड उल्टा पड़ जाता है और डस्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुंबई वालों, अब डरना जरूरी है, अब मास्क पहनना जरूरी है। और ग्रैब 4 लगता है या ग्रैब 3 लगता है तो प्लीज आप उनका पालन कीजिएगा, क्योंकि BMC भी उत्सुक है कि अगर ये पोल्यूशन 3 दिन तक नहीं ठीक होता है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अगर AQI 300 से ज्यादा 3 से 4 दिन रह जाता है तो उनको फोर्स हो जाएंगे ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लगाने के लिए, कुल उसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जो दिल्ली में लगी हुई है। बाकी दर्शकों, आप अपने मास्क को पहन के रखिए। मुंबई के पास एक एडवांटेज है कि वहां कोस्टल एरिया है तो विंड कम ट्रैप होती है, बारिश आ जाएगी तो AQI नीचे आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल मुंबई का प्रदूषण का हाल इज एज बैड एज दिल्ली का प्रदूषण का हाल। लेकिन दर्शकों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।